हाथ जोड़े खड़ी है, नेत्रों में आंसू है और रो रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित इस दृश्य को देखो। इस दृश्य को देख करके तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भी एक बार रोने लगे। भगवान भी रोने लगे। उधर वो कन्याएं रो रही हैं, इधर उन कन्याओं के दुख को देख करके भगवान रो रहे हैं। अब भगवान सोचने लगे कि क्या किया जाए। इनको यदि छोड़ दिया जाए कि जाओ अपने माता पिता के यहाँ चले जाओ, तो माता पिता इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कह देंगे कि ये भौमासुर की जेल में रही हैं, अब हम इन्हें नहीं रखेंगे। इन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। और यदि संसार में इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो संसार की वैश्यावृत्ति बढ़ जाएगी। अब क्या किया जाए? तब भगवान कृष्ण ने कहा, देवियों, यदि तुम्हारी सबकी इच्छा हो, एक की नहीं सबकी इच्छा हो, तो मैं तुम्हें सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। आज उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और कहा, हमारा जीवन धन्य हो गया। आप जैसा पति मिल जाए, ऐसा लगता है ये संकट ये कष्ट हमें इसीलिए मिल रहे थे कि हमें आप जैसा पति मिलना था। अब जोर से ताली बजाइए एक बार। और एक ही मुहूर्त में, एक ही समय 16,100 बेटियों के साथ में भगवान ने विवाह किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और सज्जनों, इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। कितनी पत्नियां हैं प्रभु के? 16,108। अब आप समझिए कि हम लोगों का एक विवाह हो जाता है तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। क्यों? है बात है कि नहीं है? एक विवाह हो जाए, एक पत्नी आ जाए, तो एक पत्नी की इच्छा हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं। एक ना एक ख्वाहिश बनी ही रहती है, कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती है। अब जहां पर इतने भगवान के विवाह हुए होंगे तो वहां क्या दशा नहीं होगी? समझो आप, है ना? लेकिन वो भगवान है, वो सर्वसमर्थवान है प्रभु, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए